Today we will discuss about the new topic, that is the chromatography. Introduction of the chromatography. In that definition, history, what is meant by stationary phase, what is meant by mobile phase, the history of the chromatography, and the 5 principles involved in the chromatography. So first of all, what is meant by chromatography? In that, chromatography word comes from 2 words, that is the chroma and second word is the graphy. Chroma means color and second word is graphy. Graphy means to write. Okay, so chromatography, it is a separation method. In that, chromatography is used as a quantitative as well as a qualitative method. The definition of chromatography said that it is the method of separation of chemical constituent from the sample. कोई भी जो सैंपल होता है उसमें से जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें सेपरेट करने होते हैं, तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमें सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूज में प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल. अगर हमें क्लोरोफिल पिगमेंट अगर हमें सेपरेट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज द सेपरेशन मेथड ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इन विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल. ओके, द हिस्ट्री ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स the chromatography term was first coined by or first discovered by the Michael Tissot in 1941 to 1951. माइकल टिस्वेट नाम का एक साइंटिस्ट था. उन्होंने 1941 टू 1951 इस समय के दौरान ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दी थी. तो उन्होंने क्या किया था, एक कॉलम लिया था और उस कॉलम में एज अ स्टेशनरी फेज कैल्शियम कार्बोनेट को फिल किया था, पैक किया था, कंप्लीटली पैक किया था. कैल्शियम कार्बोनेट, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा जो चौक होता है उसकी पाउडर कर ली थी और वो कैल्शियम कार्बोनेट इस कॉलम के अंदर फिल कर दिया था एज अ स्टेशनरी फेज. एंड उसमें मोबाइल फेज एज अ हाइड्रोकार्बन यूज किया था. और उन्होंने क्या किया था, कुछ ल्यूज लिए थे, उनको ट्राइचुरेट किया था और एज अ सैंपल उन्होंने इसमें पोर किया था. और ये सैंपल विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज यहाँ पे रन हुआ था इस कॉलम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय मोबाइल फेज एंड व्हाट इज मीन बाय स्टेशनरी फेज? देयर इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इज हियर. स्टेशनरी फेज मींस इट इज वन व्हिच डज नॉट मूव विद द सैंपल. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी फेज होता क्या है? स्टेशनरी फेज मीन्स ऐसा फेज जो स्टेडी होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कॉलम में मूव तो नहीं करेगा, मूवमेंट तो नहीं करेगा, तो उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं. स्टेशनरी फेज भी जो मूवमेंट नहीं करता है वो. और मोबाइल फेज मीन्स वो जो स्टेशनरी फेज के ऊपर रन करता है, जो मूवमेंट करता है. जैसे कि जो अभी रेती होती है, वो रेती एज अ स्टेशनरी फेज है और उसके ऊपर जो पानी बहता है वो पानी एज अ क्या होता है, मोबाइल फेज. मोबाइल फेज मींस क्या, जो मूवमेंट करता है ऑन द स्टेशनरी फेज. एंड स्टेशनरी फेज मींस क्या, वो कैसे रहता है, स्टेडी रहता है, जो मूवमेंट करता नहीं है. तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज यूज किया था वो कैल्शियम कार्बोनेट था और एज अ मोबाइल फेज उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स यूज किए थे. वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ये हाइड्रोकार्बन्स ही मोबाइल फेज ऐसे यूज किए थे. तो उन्होंने क्या किया था, कॉलम में पहले ये जो पूरे अंदर स्टेशनरी फेज एज कैल्शियम कार्बोनेट फिल कर दिया था. उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, सैंपल एप्लीकेशन किया था, उसके ऊपर सैंपल रख दिया था और सैंपल के ऊपर उन्होंने मोबाइल फेज डाल दी थी एज अ हाइड्रोकार्बन. तो ये मोबाइल फेज क्या होती है, ये मोबाइल फेज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मोबाइल फेज क्या होती है, ये स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या होती है, रन होती है. और ये मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होने की वजह से ये सैंपल में से जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं. तो उन्होंने क्या देखा कि इस कॉलम में उनको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे 3 कलर्स फॉर्म हुए थे. जैसे कि हमने देखा था क्रोमा मींस कलर. वो ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसका सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर होता है कॉलम में. तो उन्होंने क्या देखा, ये कॉलम में ना ऑन द बेसिस ऑफ कलर सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये ऊपर का फेज है ना, ऊपर के फेज पे ऑरेंज कलर आ गया था, नीचे के फेज पे येलो कलर आ गया था और इसके नीचे के फेज पे ग्रीन कलर आ गया था. और ये सब कलर आ जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, ये सब कलर इल्यूट आउट कर लिया था, बाहर निकाल लिया था. तो उन्होंने इसके बाद उसके ऊपर स्टडी किया और उनको क्या पता चला कि येलो कलर जो है वो ज़ांथोफिल को इंडिकेट करता है और ऑरेंज कलर जो है वो कैरोटीन को इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल इंडिकेट करता है. तो उन्होंने उस सैंपल में से ज़ांथोफिल, कैरोटीन और क्लोरोफिल ये तीनों कंस्टिट्यूएंट क्या किए थे, सेपरेट किए थे. On the basis of that chromatography, there are 5 principles in this chromatography. First one is the adsorption method.
second one is a partition method, third one is a ion exchange chromatography, fourth one is a size exclusion chromatography and fifth one is a affinity chromatography. ये सब chromatography के 5 प्रिंसिपल्स हैं. इनके ऊपर सारी टेक्निक्स अलग अलग होती है. जैसे कि ये कॉलम में फिल किया है तो इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आता है. और ये सब 5 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.